अगर हर एक स्टूडेंट इन 6 चीज़ों पर काम कर ले, इन 6 पॉइंट को ध्यान में रख कर पढ़ाई कर ले, तो आज के आज ही आने वाले एग्जाम का परिणाम बदल सकता है। वो कौन से पॉइंट हैं, आइए जानते हैं। तो एक बार की बात है, कोचिंग के एक अध्यापक ने एक विद्यार्थी से पूछा कि वो कितने साल से तैयारी कर रहा है। उसने जवाब दिया 5 साल से। फिर उसने निवेदन किया कि वो उसे कोई युक्ति बताएं, कोई नियम बताएं जिससे वह जीवन में कुछ हासिल कर सके। उस अध्यापक ने पूछा कि कल तुम क्लास के पहले 1 घंटे फोन पर बातचीत किसके साथ कर रहे थे। उसने बताया कि वह अपने पुराने स्कूल के दोस्त से बात कर रहा था। इसी तरह वह बहुत सारे दोस्तों से बात करता था। अध्यापक ने अक्सर उसे फ़ोन पर समय नष्ट करते हुए देखा था। उन्होंने उससे कहा कि मिनट बचाओगे तो घंटे बचेंगे, घंटे बचाओगे तो दिन, दिन बचाओगे तो महीने, और महीने बचाओगे तो साल बचेंगे। इसलिए अगर साल बचाने हैं तो मिनटों की इज्जत करना सीखो, और यही चीज़ हमें भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो पहला पॉइंट यही है कि अपने इन 5 से 10 मिनट को महत्व दें, जिसमें आप कुछ नया सीख सकते हैं, कुछ नया पढ़ सकते हैं। ठीक है। दूसरा पॉइंट है इम्पोर्टेंस ऑफ एनर्जी, ऊर्जा का महत्व। आज जो आप अपना शरीर देख रहे हैं, ऊर्जा के सुव्यवस्थित और संयोजित होने का परिणाम ही है। इसलिए ऊर्जा का हमारे जीवन में बहुत ही महत्व है। इसी वजह से कहा भी जाता है कि जितना चुप रहोगे उतनी ऊर्जा बचेगी, उतना ही दिमाग में अन्य चीजों के लिए स्थान बनेगा। चुप रहने से दिमाग की प्रक्रिया तेज हो जाती है। सफलता की राह पुस्तक में डॉक्टर गौरव गर्ग बताते हैं कि हर समय बोलते रहने से दिमाग की सोचने और समझने की शक्ति कम होने लगती है। अगर आप बहुत ज्यादा लोगों से नहीं मिलोगे या बहुत ज्यादा लोगों से बात नहीं करोगे तो इसके बहुत सारे फायदे हैं, जैसे आप स्वयं की बेवजह दूसरों से तुलना नहीं करोगे। आज के दौर में हर एक स्टूडेंट ज्यादातर कंपैरिजन का शिकार है। वो खुद के जीवन का पहला पन्ना दूसरों के जीवन के 10वें पन्ने से मिलाने की कोशिश करता रहता है, और उसके हाथ लगती है असफलता, जिससे कि वो काफी परेशान होता है। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसे क्या करना चाहिए। ऐसी सिचुएशन में एक बात का ध्यान जरूर रखें कि कंपैरिजन इज अ थीफ ऑफ जॉय। अगर आप अपनी तुलना दूसरों से करते रहोगे तो मन शांत कैसे रहेगा। जब भी पढ़ने बैठोगे तब यही सब विचार आपको सताते रहेंगे कि वह आपसे आगे कैसे निकल गया। इस पर एक ही तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है कि कम से कम लोगों से मिलें, कम से कम लोगों के कांटेक्ट में रहें और अपनी ऊर्जा के स्तर को ऊपर उठाएं। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। बात करें एक महान आविष्कारक की, जिसने अमेरिका जैसे देश को 1819 के दशक में अपने आविष्कारकों से एक समृद्ध देश बना दिया, थॉमस अल्वा एडिसन। इनका कहना था कि सफलता की पहली पात्रता यह है कि व्यक्ति में ध्यान केंद्रित करने की क्षमता होनी चाहिए। तभी व्यक्ति अपनी सारी शारीरिक व मानसिक शक्ति को समस्या हल करने में लगा सकता है, जिससे कोई भी असीमित लगने वाला कार्य किया जा सकता है। मतलब जहां फोकस होगा वहां से रिजल्ट आना निश्चित ही है। बायोग्राफी ऑफ थॉमस अल्वा एडिसन में एडिसन कहते हैं कि जब वे किसी जटिल समस्या को हल करने में जुटते थे तो उन्हें अन्य बातों का ध्यान ही नहीं रहता था, और यही वजह थी कि उन्हें बाद में कई सारे नुकसान भी झेलने पड़ते थे। लेकिन इसके साथ साथ ही ज़्यादातर अपने प्रयोगों में सफलता हासिल कर ही लेते थे। इसलिए केवल एक काम पर फोकस करना सीखें। कोई सा भी काम हो, अगर आप पूरे फोकस के साथ अपना 100% देते हो तो रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। इसलिए तीसरा पॉइंट यही है कि इधर उधर से अपने फोकस को हटाकर अपनी पढ़ाई पर फोकस करें, अपना सारा फोकस अपनी स्टडी पर लगाएं। ठीक है। चौथे पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, जो कि है ऐसा बिल्कुल ना करें। कई बार हम दूसरों के सामने अपना ज्ञान दिखाना चाहते हैं, जो हमने पढ़ा होता है, या फिर अपना कोई भी टैलेंट। कई बार हमारा उद्देश्य शो ऑफ करना या दिखावा करना नहीं होता है, लेकिन फिर भी हम यह जरूर चाहते हैं कि लोगों के सामने हमारी अच्छी इमेज बने। और हैरानी की बात है कि इस प्रोसेस में 90% एनर्जी हम ऐसी इमेज बनाने में खर्च कर देते हैं जो हम असल में होते ही नहीं हैं। अब एक बात जो शायद आपके दिमाग में आ रही होगी कि ज्ञान बांटने से तो ज्ञान बढ़ता है। ये बात बिल्कुल 100% सही है, लेकिन कब? जब आप ज्ञान लेते रहते हो तब। अगर सारी ऊर्जा ज्ञान बांटने में लगा दी तो आपके पास कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ज्ञान बांटने के साथ में थोड़ी ऊर्जा सीखने में भी लगाइए। मान लो एक चाय का कप है, उस कप में कहीं से कुछ पानी की बूंदें आ गई। अब उस कप का मन हुआ कि बाकी चाय के कपों को भी दान करें, उन्हें भी कुछ बूंदें दें। उसने कुछ अपने निकट के कपों को आमंत्रित किया और उनमें अपनी कुछ बूंदें डाल दी। उसने काफी संतुष्टि अनुभव की। उसे बहुत अच्छा लगा कि उसने दूसरे की मदद की। वो कप घर आया और उसने अपने आप को दर्पण में देखा। देखते ही उसके होश उड़ गए, वह दंग रह गया। वह अंदर से पूरी तरह सूखा था। अपनी सारी बूंदें तो उसने दूसरों को दे दी। दरअसल
हम भी कई बार इसी कप की तरह करते हैं, दूसरों को ज्ञान बांटने के चक्कर में खुद खाली हो जाते हैं। अब एक विचार जो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि क्या हमें स्वार्थी बन जाना चाहिए? तो ऐसा नहीं है, बस हमें सही तरीके से बूंदों को देना चाहिए और सही तरीका है कि कप को इतना भर लेना चाहिए कि वह ओवरफ्लो कर जाए, जिससे कि पानी उसमें से निकलकर दूसरों तक पहुंचे। इससे कप दूसरों को पानी भी दे देगा और खुद खाली भी नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि कप को दूसरों के पास जाना भी नहीं पड़ेगा। ये ठीक वैसे ही है कि जब कोई बहुत विद्वान हो जाता है तो वह विनम्र हो जाता है, जैसे नानक, बुद्ध, महावीर। ऐसे विद्वानों का ज्ञान लोगों के पास बहकर स्वतः चला जाता है, लोग इनके पास स्वयं आते हैं। इसलिए अपनी ऊर्जा ज्ञान हासिल करने में लगाएं, ना कि दिखावा करने में। आगे बढ़ते हैं। 5वां पॉइंट है डिसिप्लिन, अनुशासन। ज्यादातर स्टूडेंट टाइम टेबल बनाते हैं, लेकिन बहुत कम लोग उसे फॉलो कर पाते हैं। गलती क्या करते हैं, शुरुआत में ही हम चाहते हैं कि सारी चीजें टाइम टेबल के हिसाब से करें, सारे विषय टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ें, जो कि जरूरी नहीं है। अगर 10 सब्जेक्ट हैं तो यदि शुरुआत में टाइम टेबल के अकॉर्डिंग 3 से 5 ही सब्जेक्ट पढ़ पा रहे हो तो ठीक है, खुद को शाबाशी दें, अप्रिसिएट करें। धीरे धीरे बाकी सब्जेक्ट भी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ने लगेंगे। शुरुआत में सबसे बड़ी बात होती है कि आपने पढ़ाई में कुछ तो इम्प्रूवमेंट किया। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। कुछ नहीं से कुछ अच्छा होता है। और जो लोग टाइम टेबल को फॉलो नहीं कर पाते, उन लोगों के लिए सबसे आसान तरीका है 2 से 3 कामों को उठाओ और उनको करने का एक फिक्स टाइम डिसाइड करें। प्रतिदिन उन्हें उसी टाइम पर करें। होगा क्या, धीरे धीरे आपका पूरा दिन मैनेज होना शुरू हो जाएगा। कुल मिलाकर खुद को डिसिप्लिन करने का प्रयास करें, क्योंकि अधिकतर उन्हीं लोगों के पास समय की कमी रहती है जिनमें अनुशासन की कमी होती है। डिसिप्लिन का बहुत बड़ा रोल रहता है हमारी सक्सेस में। जीवन अचानक से बदलना शुरू हो जाता है। चाहे आप इसे अभी के अभी ट्राई करो कि कल जैसे ही मेरा पढ़ने का टाइम खत्म हो जाएगा, सिर्फ 5 मिनट और पढ़कर सोना है बस, और परिणाम आपके सामने होगा। महीने 2 महीने बाद आप पाएंगे कि इन 5 मिनटों में आपने काफी कुछ सीख लिया। ठीक है, लास्ट पॉइंट है जो कि बहुत ही सिंपल और इम्पोर्टेंट भी है, वो है इन 5 पॉइंट को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करना, अपने जीवन में उतारना। तो इस तरीके से ये रहे 6 पॉइंट जिन्हें आप अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर अपनी स्टडी को और भी बेहतर कर सकते हैं। राइट, आई होप इस वीडियो से अपनी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट को लेकर थोड़ी बहुत तो क्लैरिटी आपको मिल ही गई होगी। कमेंट में हमें जरूर बताएं। थैंक यू सो मच एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।